खेलदा साहब, हुमायूं साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब जो इलेक्शन के हवाले से या और भी ओवरऑल अगर हम बात करें, जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात होती है, एक तरफ सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब खुद स्पीकर साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेज रहे हैं। आप समझते हैं कि इन इक़दाम से फिर ऐवान के अंदर या बाहर सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? देखें, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे जो आखिरी तकरीर की थी, PTI के चेयरमैन जो मौजूदा हैं बैठे हुए थे बैरिस्टर गौहर साहब, उनको ऑफ़र दी थी कि आप आएँ, हम मिलकर इस मुल्क और इस कौम के लिए इकट्ठे होते हैं और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, हम एक लाएमल बनाते हैं। और उसको स्पीकर हाउस का उन्होंने बताया। तो यही डेमोक्रेसी है, यही पार्लियामेंट की इसमें बालादस्ती है कि आप पार्लियामेंट में बैठ के बातचीत करें। तो आपके नज़दीक PTI आगे नहीं बढ़ी? नहीं, उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़े अच्छा पॉजिटिव दिया, मगर मसला PTI का ये है कि जो बैरिस्टर गौहर हो या जो बाकी PTI है, उनके पास किसी के पास इख्तियार नहीं है। पार्टी जो मेरे सेनेटर साहब कह रहे हैं ना कि नवाज़ शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम साहब, बिल्कुल सही है। इस खित्ते की अगर आप सियासत में या इस रीजन में लगाएं तो यही सियासत होती है। और ये मुझे फ़ैसला है, आपको नहीं करना, ये अवाम फ़ैसला मुंतखब करती है कि मेरा लीडर कौन सा है, कौन होना चाहिए। अगर नवाज़ शरीफ के बाद अवाम शहबाज शरीफ को वोट देती है या मरियम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी को वोट देती है, तो मैं ज़ाहिर मेरे लीडर का फ़ैसला मेरी सपोर्टर को करना है। हम जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, जो वही लीडरशिप को मानता है कि ये मेरा लीडर है। आज PTI में किसी को कोई लीडर नहीं मान रहा है। सही। तो आपका सपोर्टर बानी PTI के अलावा किसी को लीडर नहीं मान रहा। ये अवाम का आपके सपोर्टर का फैसला है, आप उसका एहतराम करें। सही। तो अगर आपका सपोर्टर सेनेटर साहब को लीडर मानता है या बैरिस्टर गौहर को लीडर मान लेता है, तो ये अवाम का फैसला है। लेकिन सेनेटर साहब, चलें अब इलेक्शन के बाद हम आते हैं कि सियासी इस्तेकाम कैसे होगा, लेकिन सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से तो आपने 64 उन तरीक़ों का भी जिक्र किया, लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, इसमें आपके नज़दीक क्या ख़राबी हुई है? क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि आपके पास सबूत हैं तो आप ले आएँ। आपके नज़दीक क्या हुआ मुख्तलिफ 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में? देखिए, इस तरह है कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में महारत कर लें, ठीक है ना, आप लोगों को जब हमने फॉर्म 45 और ये वो फॉर्म 45 थे जो इलेक्शन कमीशन ने खुद लगाए थे, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर उन लोगों ने ऐसे भी हल्के थे जहाँ पे या पोलिंग स्टेशन से कि जहाँ पे अगर 500 वोट पड़े तो 500 के 500 वोट एक ही बंदे को पड़े। पता है ना, देखिए ना आपने। वो दिखाने के बाद क्या हो गया है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी जिनके खिलाफ अभी आप रेफरेंस की बात कर रहे थे, उमर अयूब के साथ, आपको पता है जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को जब उसका रिज़ल्ट आया था तो उमर अयूब साहब कोई 80+ से जीते। आपको पता है उनका जो अपोजिशन था, उस शख्स ने बाबर साहब थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं हार गया, ट्वीट किया था उन्होंने। अच्छा, फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के लिहाज से ये हो जाता है कि 3 महीने या 45 दिनों के अंदर अंदर करना होता है, और ये उसके डबल दिनों के बाद मज़े की बात ये कि बंदे ने खुद ही कह दिया कि यार मेरे खिलाफ ये केस कर लो। मतलब इससे ज़्यादा जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है, फिर ये कहते हैं कि जी लोग निकले थे और वो कहते हैं कि जी फौज के हक में निकले थे। मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा था? बता दें ना। नून के उम्मीदवार नहीं, ये जो कह रहे हैं इनके अल्फाज हैं कि लोग निकले फौज के हक में। क्या ये बताना चाह रहे हैं कि फौज इन्वॉल्व है हमारी पॉलिटिक्स में, उनके हक में निकले? तो जब उनके हक में निकले तो उनके अर्दलियों को उन्होंने वोट दे दिया, ये बताना चाह रहे हैं? सर ये तो वही नहीं, मतलब ये ना, ये स्टेटमेंट देख लें, इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करें कि लोग निकले हैं। भाई फौज के हक में तो मैं भी निकला हूं, लेकिन यहाँ पे हम कोई लड़ाई तो नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इलेक्शंस कर रहे हैं और फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। ये आप भी कहते हैं, ये वो लोग भी कहते हैं, ये हम भी कहते हैं जी, ये तो हर एक कहते हैं। तो फिर उस लिहाज से, और एक बात ये थे, जेल की इन्होंने बात की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमजा की बात की थी। हमजा साहब ने मेरे ख्याल में मैक्सिमम एट वन स्ट्रेच उन्होंने जो उनका मैक्सिमम हुआ था वो 20 मंथ्स का था, उससे ज़्यादा नहीं था।
मियाँ नवाज शरीफ एक दफ़ा 4 साढ़े 4 महीने, एक दफ़ा 5 साढ़े 5 महीने उसके बाद सिफारिश से निकल गए थे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, सर आपकी हुकूमत, मैं आपको 1 मिनट है जो मैं बता रहा हूँ, दोनों दफ़ा बता रहा हूँ, दोनों तरफ बताता है। जलावतन नहीं हुए थे, वो सिफारिश पे जेल से बाहर निकले दोनों दफ़ा। ये लोग सिफारिश पे जेल से बाहर निकलते हैं। 1 मिनट है, अलाउ मी खेलदा साहब, अलाउ मी। ये सिफारिश पे कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, ये सिफारिश में पॉलिटिक्स में आते हैं, ये सिफारिश में जेल से बाहर निकल, सिर्फ मेरिट पे एक काम इनके साथ होता है, वो जब ये जेल में जाते हैं वो मेरिट पे होता है। नहीं तो आपकी हुकूमत ने सिफारिश पे भेजा था मियाँ साहब को बाहर? सिफारिश पे ये उन्होंने बता दिया, वो इतना बड़ा ड्रामा किया था कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हुआ था, आपको पता है कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हुआ था? मरियम साहिबा क्या कह रही थी कि कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हो गया था, और उसमें से एक हार्ट अटैक ठीक हुआ था इनका, मुझे याद है इनका एक प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया था जब ये इंग्लैंड गए थे और वहां पे जाके जब इन्होंने KFC खाया था ना, तो वो प्रॉब्लम उधर ठीक। लेकिन सर उस वक्त जो वजीर सेहत थी वो तो यास्मीन साहिबा थी उस वक्त। मुझे एक बात बताएं, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब कहे मुझे उनकी बेटी के इनको हार्ट अटैक्स हुए हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स आपके गिर रहे हैं, बाकी चीज़ें गिर गए, आपका डॉक्टर कह रहा है ये सारी चीज़ें, और ये अगर बाहर ना गए तो यहाँ पे खुदा न खास्ता इनको इमिनेंट डेथ है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर वहाँ बैठा हूँगा या आप बैठे होंगे, क्या आप ये चांस लेंगे कि यार खुदा न खास्ता कुछ हो जाए? सही लेंगे? नहीं लेंगे ना, ठीक है। ये झूठ तो हम भी बोल सकते हैं, ये बेईमानी तो हम भी कर सकते हैं।